जीवों में श्वसन भाग 1। पहाड़ियों पर चढ़ना, दौड़ना या तैरना, ये सारी क्रियाएं आपने की होंगी। जब आप ये सब करते हैं तब आपको क्या महसूस होता है? हम शायद कुछ समय तक भोजन, पानी या नींद के बिना रह सकते हैं, लेकिन क्या हम सांस लिए बिना रह सकते हैं? श्वसन या सांस लेना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हमारे जीवित रहने के लिए यह जरूरी है। इस वीडियो में आप श्वसन और सांस लेने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। आइए हम आपको हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों के एक गांव में ले चलते हैं, जहां सुमन और मुन्ना रहते हैं। दीदी, पता है, आज जब मैं रामू चाचा की दुकान पर गया था, तब मैंने वहाँ कुछ यात्री देखे। वे बहुत चिंतित लग रहे थे। क्यों? क्या हुआ था? दीदी, तुम जानती हो ना कि हमारे गांव में कुछ यात्री आए थे और वे उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए तैयारी कर रहे थे और रामू चाचा उनके लिए सब आयोजन कर रहे थे। याद आया? हाँ, याद आया। यह तो 3 दिन पहले की बात है। हाँ दीदी, लगता है उनमें से एक लड़का बीमार पड़ गया और वे लोग रामू चाचा से मदद लेने आए थे। उन लोगों को अपने शहर वापस जाना था। आपको क्या लगता है उस लड़के को क्या हुआ होगा? लगता है कि वह पहाड़ चढ़ नहीं पाया। आपने ठीक कहा दीदी। वहाँ पर कुछ लोग बोल रहे थे कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। पता है मुन्ना, पहाड़ चढ़ना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए काफी मेहनत लगती है। हाँ दीदी, पहाड़ इतना ऊंचा जो होता है। सही कहा। वहाँ सांस लेने में मुश्किल होती है। ऊंचाई के साथ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। इसका मतलब है कि पर्वतों पर या ऊंचाई बढ़ने से हम हांफते हैं। हाँ, सही कहा। दीदी, जब मैं दौड़ता हूँ, तेज चलता हूँ, नाचता हूँ, तब भी मैं हांफता हूँ। बच्चों, बगैर सांस के हम ज्यादा देर जीवित नहीं रह सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जब हम तैरते हैं, हम सांस कैसे लेते हैं? मुन्ना, इधर आओ। तुमने पढ़ा ही है कि सभी जीव बहुत सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। हे मुन्ना, मैं कोशिका हूँ। तुम्हें तो पता है कि मैं अरबों की गिनती में मानव शरीर में रहती हूँ। तुम तो मेरे बारे में जानते ही हो। मैं तो पोषण, परिवहन, जनन इत्यादि सभी कार्यों में भूमिका निभाती हूँ। दीदी हाँ, मैंने कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था। कोशिकाओं को पोषण, जनन इत्यादि काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा कहाँ से आती है? तुम बताओ, जब तुम थकान महसूस करते हो, तुम क्या करते हो? मैं तो भोजन खाता हूँ दीदी। खाना खाने के बाद मुझे ताकत आती है। तुमने सही कहा। हम जब खाना खाते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन ये कैसे होता है दीदी? खाना खाने और ऊर्जा मिलने के बीच क्या संबंध है? मुझे समझाओ ना। अरे मुन्ना, जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो उसमें क्या रहता है? ये कोशिका फिर से आ गई। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन है और हम शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को सांस से बाहर छोड़ते हैं। सही कहा। यह ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में जाती है और मुझ तक पहुंचती है, और यहाँ ऑक्सीजन भोजन को विभाजित करती है
और शरीर को ऊर्जा देती है। मुझे अब समझ आ गया कि खाना खाने से शरीर में ऊर्जा कैसे आती है। तुम्हें समझ आ गया? पता है, ऑक्सीजन भोजन को छोटे घटकों में बांट के हमें ऊर्जा देती है, यानी कि खाने को विभाजित करती है। इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। दीदी, क्या ऐसा कोई जीव है जो ऑक्सीजन के बगैर भी खाने को विभाजित करता है? हाँ, यीस्ट एक जीव है जो वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकता है और भोजन को विभाजित करता है। इस प्रक्रिया को अवायवीय श्वसन कहते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया की वजह से अल्कोहल बनता है। दीदी, मुझे थोड़ी थकावट हो रही है। लगता है मेरे शरीर को ऊर्जा की जरूरत है। चलो, मैं कुछ खा लेता हूँ। चलो। बच्चों, जब लोग दौड़ते हैं, तैरते हैं या कुछ और काम करते हैं, उन्हें थकान तो महसूस होती ही है, लेकिन उनको भूख भी लगती है। ऐसा क्यों होता है? मुन्ना, पता है, श्वसन दर विभिन्न परिस्थितियों में अलग-अलग होता है। जब हम आराम करते हैं, श्वसन दर अलग होता है। जब पैदल चलते हैं, यह दर अलग होता है, और जब हम दौड़ते हैं, यह दर बढ़ जाता है। मैं जब दौड़ता हूँ, मुझे बहुत भूख लगती है। इसके लिए भी एक कारण है। जब हम दौड़ते हैं, तब सांस बढ़ जाती है और हमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है और ज्यादा ऑक्सीजन उपयोग होती है। इसकी वजह से खाना ज्यादा विभाजित होता है और अधिक ऊर्जा का उपयोग होता है। अच्छा, इसलिए हमें ज्यादा भूख लगती है। दीदी, ये सब समझाने के लिए धन्यवाद। बच्चों, हमने देखा कैसे ऑक्सीजन खाने को विभाजित करती है और मानव शरीर को कैसे ऊर्जा देती है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम सांस कैसे लेते हैं। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।